गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 6 चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था अवंती की तरफ से। तो अब वो खत्म हो चुका है। पोल वगैरह की क्वेश्चन अब नहीं आएंगे ज्यादा, लेकिन हाँ, एक बार इसका फाइनल रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको बार बार 6 चैप्टर समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमने इसके पीछे वाले अगर हम देखें तो 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था ना हमने, अगर आपको याद होगा पिछले से पिछली क्लास में, मतलब कि यस वीरवार मैम। को। आज ये वाला करते हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा, बस कुछ बातें बोल दी है और इन इन बातों से आपने आकृति भी खुद बनानी है और क्वेश्चन को सॉल्व भी खुद करना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पहले अपना क्वेश्चन नंबर 7। आपको बोल रहे हैं प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज है उसमें 3 भुजाएं होती है, लेकिन एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो अच्छा, अगर ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ दूं, मुझे आकृति बना के बताओ फटाफट से कॉपी पर, बिल्कुल फटाफट से आकृति बना के बताओ। फिर से रिपीट करती हूँ क्या बोला है इसमें। बोला ये है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचो और वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही हो। चलो फिगर बना के बताओ कौन किसकी क्या है, कैसा मध्य बिंदु, कैसा समद्विभाजन, कैसा क्या, सब कुछ बताओ। आकृति बनाओ, आकृति। ओके ठीक है, ठीक है। आकृति तो ठीक ही लग रही है मुझे। चलो तो अब इसको बनाते हैं यहाँ पर और सीखते हैं। अगर कुछ दिख नहीं रहा, फिल्टर ही दिख रहा है सिर्फ, ना कॉपी दिख रही ना आप। हाँ, और रूपा कैमरा ऑफ कर दो। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक रेखा मान लेते हैं PQ नाम की। सॉरी, अभी नहीं, अभी पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया जिसका नाम हमने दे दिया ABC। ठीक है, एक त्रिभुज मैंने बना दिया यहाँ पर और मैम इसको मेरा हम ऑन ही रहा कैमरा ऑन। बैक ऊपर वाला जो एरो दिया है ना, उसे बैक बैक वाला हो ही करके नहीं बैक रहा। कैमरा। स्पीकर के साथ में बना होगा ना ये, कैसे गोला सा आम की तरह। उसे ट्राई करो एक बार। फोन को ही पलट दो, फोन को ही। अभी हुआ? मैम मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, अच्छा हिमांशु ने पूरा कर लिया। अच्छा हिमांशु, पूछूंगी मैं बीच बीच में, रीजन भी पूछूंगी। ठीक है मैम। धर्मवीर जी के नाम से जो बेटा दिख नहीं रहा, काफी अंधेरा सा दिख रहा है। अमन, आपका भी बैक कैमरा शायद ऑन ना हो रहा हो। फ्रंट कैमरा से ही कोशिश करो, वही फोन घुमा के ही कोशिश करो। ठीक है, ओके। आकृति तो ठीक है, हाँ, आकृति सभी की ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इसको देखते हैं। तो इसको नाम दे दिया ABC। अब ये कह रहे हैं कि
इस त्रिभुज में क्या करो, इस त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अगर मैं उस एक पहली भुजा को, पहली भुजा मैं मान रही हूं अगर ए बी को, तो ए बी का मैंने मध्य बिंदु ले लिया यहां पर, ठीक है। अब ए बी के मध्य बिंदु से एक रेखा जा रही है, ए बी के मध्य बिंदु से एक रेखा ऐसे को जाएगी जो कि दूसरी भुजा के समांतर होगी। मुझे बताओ ये किस भुजा के समांतर है? मैम ये बीसी भुजा के समांतर है। बीसी के समांतर है, ठीक है। तो ए बी से मैंने शुरू किया, ए बी से चलती हुई कहां को गई, वो एसी तक गई, तो इसका मतलब समांतर वो बीसी के थी, शुरू मैंने ए बी के की थी, तो वो क्या कर रही है, वो दूसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है। ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। देखो प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो, आपको ये सिद्ध करने को बोला, आपको ये चीज दी नहीं है, आपको बोला है कि आप ये सिद्ध करके बताओ, आप ये प्रूव करके बताओ कि आपने जो पहली भुजा यानी कि ए बी को लिया, उसका जो आपने मध्य बिंदु लिया जो कि पी पर लिया, और वहां से जो रेखा आपने खींची पी क्यू, वो क्या कर रही है, वो दूसरी भुजा के समांतर है, तो समांतर वाली भुजा हो गई बीसी, है ना। जहां से शुरू किया वो हो गया ए बी, समांतर वाली भुजा हो गई बीसी। तो ये किसको समद्विभाजित कर रही है, ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है, ये आपने प्रूव करना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आप नाम के हिसाब से बताओ कि क्या प्रूव करना है, नाम बोल के, कि नाम के हिसाब से कैसे बोलोगे कि किसको किसके किसके क्या प्रूव करना है? बताओ, सोचो क्या प्रूव करना है इसमें, मुझे ये बताओ, हिंदी में बताओ, मतलब मैथ की भाषा में नहीं, अभी हिंदी में बताओ। मैम क्यू ए सी को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्यू या फिर पी क्यू? हाँ क्यू भी कह सकते हो, पी क्यू, दो मतलब दोनों कह सकते हो। अब ये तो हमें समझ आ गया कि हमें ये कह रहे हैं प्रूव करने को कि जो पी क्यू है या फिर जो क्यू है वो एसी को समद्विभाजित कर रहा है, ये आपने प्रूव करना है। अभी तो हमने लिखा इसको हिंदी में, अब जरा इसको मैथ में लिख के बताओ कि अगर मान लो क्यू एसी को समद्विभाजित कर भी रहा हो तो ये क्या करेगा? मैम ए क्यू अपॉन क्यू सी। नहीं, अपॉन तो आता नहीं भी समद्विभाजन में। पी क्यू बराबर है पीसी के। ए क्यू बराबर है पीसी? नहीं, पी क्यू बीसी के। नहीं, पी के तो बीसी के समांतर है। मैम ए पी अपॉन पी बी अपॉन में पी बी मैं इसका मैथ बताओ। ए क्यू और इक्वल में ए क्यू अपॉन क्यू सी। वो तो आप प्रमेय बता रहे हो ना, मुझे इसका मैथ बताओ कि अगर, सुन लो पहले, पहले सुन लो, अगर Q AC को समद्विभाजित कर रहा है तो ये क्या कर रहा होगा? मैम ए सी को दो भागों में बांट रहा होगा, दो बराबर भागों में। तो दो बराबर भागों में बांट रहा, तो उनके नाम बताओ जो कि प्रियंका ने बताए भी अभी। हम ए क्यू में बांट रहा और क्यू सी में। ए क्यू बराबर क्यू सी, तो हमें ये प्रूव करना है, असल में हमको ये चीज प्रूव करके बतानी है कि जो आपका ए क्यू है वो क्यू सी के बराबर है। अभी सभी को समझ आया क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कैसा था, और इतना खतरनाक तरीका था। और ऐसा भी क्वेश्चन आ भी सकता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से रेखा खींचो और वो रेखा ऐसी होनी चाहिए कि बीसी के निकले वो समांतर और एसी का करे वो समद्विभाजन। ठीक है, बताओ अभी समझ आया सभी को? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लिया करो भाई फटाफट से। ये क्वेश्चन होते हैं थोड़े ट्रिकी, एक बार में समझ नहीं आते। हाफ ईयरली में इनको हम अच्छे से नहीं कर पाए, मतलब हाफ ईयरली के एग्जाम के टाइम हम इनको जल्दी जल्दी कर पाए, लेकिन अभी टाइम है तो अभी आप पूछ सकते हो अगर नहीं समझ आता तो, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, तो असल में हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ए क्यू जो है वो क्यूसी के बराबर है। अब हम सोच में पड़ गए कि भाई कैसे करें, तो वो भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आप प्रमेय 6.1 का इस्तेमाल करो और इसको प्रूव करो। तो इसका मतलब हमने अपने त्रिभुज में प्रमेय 6.1 लगानी है, मतलब कि थेल्स प्रमेय लगानी है। थेल्स प्रमेय कहती है, पहले लिख लेते हैं दिया क्या है, देखो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमें दिया है
कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, P जो है वो AB का, क्योंकि उसने कहा ना, क्वेश्चन वाले ने, जिसने भी क्वेश्चन लिखा उसने कहा कि एक भुजा के मध्य बिंदु से रेखा खींचो, तो P क्या है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब अगर P AB का मध्य बिंदु है तो बताओ ये क्या कर रहा होगा? इनको समान दो भागों में बांट रहे हैं। बिल्कुल, इनको समान भागों में बांट रहा होगा। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी थी, तो वो समान भाग कौन कौन से हुए, नाम बताओ। AP बराबर PB। AP बराबर PB, तो मतलब ये चीज आपको दे दी, ये चीज आपको दे रखी है कि AP PB के बराबर है। क्यों? क्योंकि P है AB का मध्य बिंदु है, तो दो समान हिस्सों में बांटेगा। दूसरी चीज आपको दे रखी थी, दूसरी चीज आपको ये दे रखी थी कि जो PQ है वो BC के क्या है, समांतर। समांतर। ठीक है, ऐसे है, समांतर है। तो थेल्स प्रमेय कहती है अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर है तो वो रेखा क्या करेगी? समान अनुपात में बांटेगी। तो समान अनुपात में बांट। बताओ वो अनुपात। मैम AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC बराबर AQ QC। ठीक है, AP बटा PB किसके बराबर है? इसका अनुपात AQ बटा QC के। बताओ किस किस को ये समझ आया? यहां तक सारी बातें समझ आ गई? मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या लिखा? दो चार ही बच्चे भाई लिखते हैं, बाकी तो बच्चे लिखते ही नहीं कुछ। ठीक है, अब आपको बोला है कि जो AB है वो PB के बराबर है। अगर AB PB के बराबर है तो क्या मैं इनको काट सकती हूं? बताओ, अगर AP PB के बराबर है, मान लो AP भी दो PB भी दो, तो क्या मैं इनको काट सकती हूँ? यस मैम। काट दूंगी तो उत्तर क्या आएगा? एक। तो मतलब मैं AP बटा PB की जगह पे एक लिख सकती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि AP और PB बराबर है, तो जितनी AP की वैल्यू आएगी हर बार PB भी उतना आएगा। अगर AP 6 तो PB 6, AP 10 तो PB 10, तो करता चला जाएगा तो हमेशा आंसर 1 आएगा, हमेशा आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे आप इसका कारण लिख सकते हो, क्योंकि हमें बोला था कि AP जो है वो PB के बराबर है, तो हमने क्या किया, हमने उसको काट दिया, क्योंकि जितनी बार आप AP को PB से काटोगे उत्तर में वो हमेशा आपको 1 ही देगा। अब यहाँ पे कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए QC को उठा के यहाँ भेज दिया, AC को यहीं पे रख दिया, और ये हमारे पास हमें हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है, क्योंकि यही वो चीज थी जो हमने प्रूव करनी थी कि आपका जो AQ है QC के बराबर। अच्छा AC, सर मैंने क्या लिखा? AQ, हाँ, क्या आपका जो AQ है वो QC के बराबर है, और हमने ये प्रूव कर भी दिया। इतना सिंपल सा, इतना छोटा सा ये सवाल था, लेकिन क्योंकि इसमें हमें आकृति भी खुद बनानी थी, इसलिए थोड़ा सा हमें लंबा ये लग सकता है, क्योंकि ये भी हमें खुद बनाना था। फिर सोचना भी था कि भाई दिया क्या है, पूछा क्या है, करना क्या है ना, सब कुछ हमें करना था, तो हो गया। अभी हमने इसको जो है वो प्रूव कर दिया है। बताओ, क्लियर है सभी को ये? यस मैम। चलो, तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, वो आप करोगे, क्योंकि वो भी इसी की तरह का है, लेकिन उसमें प्रमेय 6.2 लगानी है, तो आप उसको ट्राई करके बताना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले लो, क्योंकि फिर मैं इसको इरेज करती हूँ, नहीं तो मिटाते हैं इसको। तो हम बोलेंगे सिद्ध हो चुका कि QC AQ के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो Q है या जो PQ रेखा है वो AC को दो समान हिस्सों में बांट रही है, और Q इनके बीच का समद्विभाजक है। ठीक है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, सिद्ध हो चुका है। चलिए, तो इसको करते हैं इरेज, और अगला सवाल करते हैं आपका। अगला सवाल में आपको बोल रहे हैं कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अब ध्यान देना कि त्रिभुज की दो भुजाएं बोली हैं, दोनों का ही मध्य बिंदु बोला है। ऊपर सिर्फ एक ही भुजा का मध्य बिंदु बोला था, लेकिन नीचे आपको दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने को बोला है। तो ध्यान रखना, दो मध्य बिंदु है, वो क्या कर रहे होंगे, है ना। फिर आपको बोला कि
एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब कि यहाँ पर मैंने अगर एक रेखा बनाई जो इस लाइन के भी मध्य बिंदु को टच कर रही हो, इस लाइन के भी मध्य बिंदु को टच कर रही हो, तो आपने ये प्रूव करना है कि जो ये वाली रेखा है ये इस वाली रेखा के समांतर है। किस प्रमेय का इस्तेमाल करके? प्रमेय 6.2 का, जो कि क्या थी? थेल्स प्रमेय की उल्टी थी, जिसने कहा था अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो करो फिर, खुद से इसको करो, जितना आपको समझ आया, जैसे समझ आया। आकृति ही बना लो चाहे अच्छी सी, ये ही लिख दो कि दिया क्या है, दिया है भी लिख दोगे तो भी मुझे समझ आ जाएगा कि आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन। अगर इतना भी लिख दोगे कि क्या क्या आपको दे रखा है, तो वो भी मैं पता लगा लूंगी कि चलो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो, और जो जो पूरा सॉल्व कर रहे हैं वो तो पूरा ही करो। देख के कोई नहीं करेगा, खुद से कोशिश करो। पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास अनुपात जो है वो बराबर था, तो हमने उसको यूज किया, लेकिन अब हमें अनुपात बराबर करवाना है। पिछले क्वेश्चन में अनुपात बराबर था, पर अब हमें अनुपात को बराबर करवाना है। सही करो चाहे गलत करो, पर करो, ट्राई करो। तो कितना आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, करेक्ट है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ओके, ठीक है बेटा। टीपी मतलब क्या? टू प्रूव। अच्छा अच्छा, हाँ बताओ। कैमरा ऑन करके नहीं, हाँ कैमरा ऑफ हो गया आपका? कर रहे हो सॉल्व कि नहीं कर रहे हो? अच्छा कर रहे हो, ठीक है। बाकी बच्चे बताओ भाई, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? सिंपल है, प्रमेय 6.2 लगाओ। कुछ ऐसा करो कि जो त्रिभुज की दोनों भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो बराबर आ जाए। कुछ ऐसा सोचो। दिया आपको ये है कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो फिर देखो ना कि मध्य बिंदु क्या करेगा, पहले तो वो देखो। अगर मध्य बिंदु है तो वो करेगा क्या, और उसके बाद आपने एक बार ये लिख दिया मध्य बिंदु क्या कर रहा है, फिर उनका अनुपात निकाल के देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। मैम एक बार आगे बताना इसमें क्या करना है। मिस क्या आगे नहीं आ रहा? कर तो दिया। बस ये अनुपात ही सेम करना था ना इसमें। हाँ बिल्कुल, अनुपात सेम है तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। समांतर, सिंपल। हाँ प्रियंका एक बार आप बताना। प्रियंका आपको मैं देख नहीं पाई ठीक से। मिस क्या आगे आया नहीं आसिम? अ,
ये थोड़ी सी आपने गड़बड़ कर दी। AF बटा FC जो आपने लिखा है ना, कहाँ पे है फिगर में बताओगे? ठीक है, तो जो F बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु है या नहीं? यस मैम। है। तो इसका मतलब जब आप AF और FC का अनुपात निकालोगे तो वो भी कितने के बराबर आएगा? अभी कैमरा ऑन रखो, मैं बता रही हूँ गलती कहाँ की है। देखो, गलती आपने यहाँ पर की कि आपने जो इसको लिखा है, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है कि आपने पहले लिख दिया AE बटा EB बराबर AF बटा FC। नहीं लिख सकते, पहले लिखो AE बटा EB बराबर 1, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों कट जाएंगे, कट के 1 के बराबर आएंगे। तो इसको ऐसे लिखो कि AE बटा EB बराबर 1। AE बटा EB जहां लिखा है नीचे, नहीं, AE बटा EB पर लिखा है मैंने। हाँ, AE बटा EB ना, इसके बराबर में 1 लिखो, इसके बराबर में AF बटा FC नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि AE EB के बराबर है ना, तो इसका जो अनुपात निकलेगा वो 1 के बराबर आएगा। हाँ, इसका आगे लिखो AE बटा EB बराबर 1। ठीक है, 1 के बराबर है ना, क्योंकि दोनों बराबर थे तो इनका अनुपात 1 होगा। अब सेम चीज AF और FC के लिए लिखो कि AF बटा FC भी 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि AF FC के बराबर था, तो ये भी कट कट के 1 आएंगे। अब लिखेंगे आप कि दोनों के अनुपात बराबर हुए। अब आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि अब दोनों बराबर है ना, AE बटा AB 1 के बराबर, AF बटा FC भी 1 के बराबर। तो अब हम कहेंगे, लिख दो, मतलब नीचे नीचे लिख दो ऐसे, AE बटा EB जो भी लिखा था आपने पहले, AE बटा EB बराबर है AF बटा FC के। तो अब इनका अनुपात बराबर आ गया, तो इसका मतलब जो रेखा है EF नाम की वो समांतर है किसके? BC के, या जो भी आपने रेखा मानी है उसके। ठीक है, यस मैम। हाँ अभी समझेंगे इसको, अभी समझेंगे। अभी तो जो बच्चे सॉल्व करें उनको मैं बता रही हूँ, बाकी इसको हम समझेंगे। सोनिया थोड़ा सा पास करो बेटे कैमरा। ठीक है, AP बटा PQ, AP बटा PB, अच्छा AP बटा PB 1 के बराबर है, और AQ बटा QC भी 1 है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। मतलब थोड़ा सा लिखने में ऊपर गड़बड़ की, क्योंकि आपने एक का ही मध्य बिंदु लिखा, दोनों के मध्य बिंदु लिखो। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला है कि प्रमेय 6.2 का इस्तेमाल करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज, तो त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। एक त्रिभुज है और ये कह रहे हैं कि इस बार क्या हुआ, इस बार त्रिभुज की जो 3 भुजाएं थी, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC का। त्रिभुज की जो 3 भुजाएं थी उसमें से इन्होंने 2 भुजाएं ली और उन 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया। तो मतलब अगर एक भुजा का मध्य बिंदु यहाँ है, दूसरी भुजा का मध्य बिंदु यहाँ है, तो क्या किया, इनको आपस में मिलाया, और इनको आपस में मिलाने के बाद इनको नाम दे दिया। इसको नाम दे दिया, चलो मान लो E का, इसको नाम दे दिया F का। ठीक है, जो मध्य बिंदु से रेखा बनाई वो ऐसे कर दी। अब इन्होंने आपको बोला है कि आप ये प्रूव करके बताओ, आप ये साबित करके बताओ कि आपका जो EF रेखा है, जो ये रेखा है, ये BC के समांतर है। आपने ये प्रूव करना था। पहले तो हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो हमें दे रखा था, हमें जो चीजें दी थी वो हमें ये दी थी, दिया है कि जो आपका E है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है, AB का मध्य बिंदु है कौन? E। तो अगर E AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये E क्या कर रहा होगा, AB को 2 हिस्सों में बांट रहा होगा। 2 कैसे हिस्से? 2 बराबर हिस्से। तो इट मींस जितना AE है उतना ही EB होगा, जितना AE है उतना ही कौन होगा, EB। तो ये आपको दिया था, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था, पूछा नहीं था, प्रूव नहीं करना था, ये आपको पहले ही बोल दिया था इन्होंने कि ऐसा भाई हो रहा है। ठीक है,
फिर अब एफ क्या है, एफ भी एसी का मध्य बिंदु है, ये भी आपको क्वेश्चन में बोला था कि दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इसका मतलब एफ जो है वो एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो मैंने इसको लिख दिया। अब एफ क्या कर रहा होगा, एफ जो है वो एसी को दो हिस्सों में बांट रहा होगा, तो पहला हिस्सा हो गया ए एफ, और किसके बराबर होगा ये, तो ये बराबर होगा एफ सी के। ठीक है, ए एफ बराबर एफ सी। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी थी। अब आपने त्रिभुज में देखना था, या आपने प्रूव करना है या आपने सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करो, इसको प्रूव करो, और नीचे हम लिखते हैं इसका अब प्रूफ। सबसे पहली चीज हमें जो चीजें इन्होंने दे रखी थी, हमने उसी को उठाया। नंबर 1 हमने लिखा कि जो ए है वो बराबर है ई बी के, क्योंकि जो ई था वो ए बी का मध्य बिंदु था। बस इतनी सी चीज हमने यहां से उठा के जो है वो लिख दी, क्योंकि ये क्या है, ये इसका मध्य बिंदु है। अब अगर ये दोनों चीजें बराबर है और अगर मैं इनका अनुपात लिखूं, मतलब मैं इनको बटे में लिखूं, तो वो हमेशा कितने के बराबर आएगा, वो हमेशा ही 1 के बराबर आएगा। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ए को ईबी के साथ भाग करूं या इनको मैं अनुपात में लिखूं, तो इनका अनुपात हमेशा ही 1 के बराबर आएगा, क्योंकि अगर ए 5 है तो ईबी भी 5 होगा, अगर ए 10 है तो ईबी भी 10 होगा, अगर ए 15 तो ये भी 15। तो हर बार ये आपस में कट जाया करेंगे और जितनी बार भी कटेंगे उत्तर में ये 1 देंगे। ठीक है, तो नंबर 1 तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो इन दोनों का अनुपात है वो बराबर है। फिर हमने दूसरी चीज जो आपको दी थी वो उठाई। दूसरी चीज इन्होंने बोला था कि जो ए एफ है वो एफ सी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एफ मध्य बिंदु है। ठीक है, एफ क्या है, एफ जो है वो मध्य बिंदु है। अब इसके लिए देखो आपको ना प्रमेय याद होनी चाहिए भी, प्रमेय क्या होती है और कैसे उनको सॉल्व करना है, वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, एफ मध्य बिंदु था एसी का, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर AF भी FC के बराबर है तो इट मींस जब आप AF का अनुपात FC से करोगे तब भी 1 आएगा, क्योंकि AF अगर 10 है तो FC भी 10 होगा, AF अगर 20 है तो FC भी 20 होगा। ठीक है, तो इसका अनुपात भी हमेशा 1 आएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 की मदद से हमने देखा, 1 और 2 से हमने देखा कि आपका जो अनुपात है ऊपर वाला वो भी 1 के बराबर है, 1 इसके भी बराबर, 1 इसके भी बराबर। तो हमने सीखा था अगर पहली चीज दूसरी चीज के बराबर हो और पहली चीज अगर तीसरी चीज के बराबर भी हो तो दूसरी और तीसरी भी आपस में बराबर ही होती है। तो यहां से निकल गया हमारा क्या, एक और नया समीकरण कि जो AE बटा EB का अनुपात है वो बराबर है AF बटा FC के अनुपात के। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपको जो, अगर आप इसको आकृति में देखो, AE मतलब ये वाला और ये, इन दोनों का अनुपात बराबर है इन दोनों के अनुपात के, तो वो कब होता है, वो तभी होता है जब ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर हो। तो यहां से खुद ही प्रूव हो गया कि आपका जो EF है वो BC के समांतर है, क्योंकि फिर से इसको यहाँ पे देखो, मैंने त्रिभुज यहाँ पे बड़ा सा बनाया ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। प्रूव करना था कि EF है समांतर किसके, BC के। तो आपने इनके अनुपात को बराबर प्रूव कर दिया, और अनुपात को बराबर प्रूव करके आपने ये बताया कि अगर यहां से यहां तक का अनुपात, वैल्यू नहीं कह रहे, यहां से यहां तक का अनुपात अगर बराबर है यहां से यहां तक के अनुपात के, तो इसका मतलब जो ये रेखा है EF नाम की ये BC के समांतर है, क्योंकि जब ये रेखा समांतर होती है तभी अनुपात बराबर होते हैं, अदरवाइज अनुपात बराबर नहीं होते। तो अगर अनुपात बराबर आ रहे हैं इसका मतलब रेखा समांतर होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रेखा है EF नाम की वो समांतर है BC के। तो ये क्वेश्चन थे बिल्कुल ही हिंदी वाले, मतलब इसमें आपको नाम भी नहीं दिया था, नाम भी खुद रखो, ये भी पता खुद लगाओ कि दूसरी भुजा कौन, तीसरी भुजा कौन, पहली भुजा कौन, और फिर इसको प्रूव करो कि अगर दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक नई रेखा खींची जाए तो वो रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा था। ठीक है, बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, बोलो। नो मैम। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे,
ये क्वेश्चन आपको आ ही नहीं सकते दूसरी तरह से, ये क्वेश्चन आएगा ही ऐसा हिंदी में लिखा हुआ। तो अगर आपको एक का ही मध्य बिंदु दे रखा है तो दूसरे का कैसे निकालना है, दूसरे को कैसे प्रूव करना है, वो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया। अगर दोनों के ही मध्य बिंदु दे रखे हैं फिर कैसे सॉल्व किया, तो वो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया। ठीक है, तो अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि ABCD एक समलंब है। अब समलंब शब्द आ गया। समलंब की जो प्रॉपर्टीज होती थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो आप ही मुझे बताओगे समलंब के पास क्या क्या इसके गुण होते हैं। ये एक समलंब है जिसका नाम है ABCD, ABCD। आपको बोल दिया कि ABCD है समलंब, ठीक है, और समलंब के पास जो है वो कर्ण भी होते हैं, तो हमने इसके ये भी लगा दिए। बोला भी है वैसे इन्होंने कि इसके जो विकर्ण है वो O पे जो है वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं ऐसे। और समलंब की जो खासियत होती है वो भी आपको पहले ही बता दी है कि इसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। तो वो कौन है? मैम ABC के समांतर है। हाँ, तो आपको ये दे रखा था, ये आपको क्वेश्चन में दिया था, कहीं और से आपको ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था कि जो आपका AB है वो समांतर है CD के कह लो या DC के कह लो, ठीक है, समांतर है, और इसके विकर्ण जो है वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पर। अब यहाँ पे आपको बोल दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको मैथ में ऐसे इंग्लिश में नहीं बोला था ना, नाम देके तो नहीं बोला था ना कि प्रूव करो इसको ऐसे। ऊपर वाले में तो कुछ भी नाम रखो, कुछ भी करो, बस त्रिभुज के हिसाब से प्रूव करते जाओ। लेकिन यहाँ पे आपको नाम दे दिया है, आपको बोल दिया है कि सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करो कि आपका जो OA है, OA बटा OB वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है OC बटा OD। चलो करो जरा इसको, क्या करोगे बताओ, ऐसे ही बताओ, कॉपी पे नहीं करना है, खुद से ही बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में, समलंब वाले क्वेश्चन में एक चीज करनी पड़ती है हमें, क्या बोलो? रचना, बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अपनी मर्जी से करते हैं हम, अपनी मर्जी से रचना करते हैं, अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमने रचना के नाम पे लिख दिया कि हम यहाँ पर एक ऐसी रेखा बनाने वाले हैं, EF नाम की रेखा बनाने वाले हैं, जो क्या है, जो DC के समांतर है, जो क्या है, जो DC के समांतर है, वो रेखा हम यहाँ पे खींचने वाले हैं। किस नाम की? EF नाम की। तो वो ऐसे विकर्ण से होते हुए जाएगी, ठीक है, विकर्ण से होते हुए ऐसे वो जाएगी वो, और इसको हमने नाम दे दिया क्या, कुछ भी नाम दे दो, इसको भी नाम दे दो, चलो EF। ये EF है नहीं हमारे इसमें कुछ भी नाम, तो इसको नाम दे दिया EF। अब सोचो जरा कैसे प्रूव करें हम कि ये बटा ये बटा ये बराबर है। सोचो जरा, देखो सिंपल सी बात है, करना तो इसमें अपने थ्योरम 6.1 का इस्तेमाल है, क्योंकि आपको बोल दिया रेखा समांतर है। अब जब आपको बोल दिया रेखा समांतर तो समझ जाओ कि आपको अनुपात पे आना है, सीधे समझ जाओ। जब जहां पे भी सुन लिया कि रेखा समांतर है, सीधा अनुपात पे आओ। लेकिन यहाँ पे बात ये उठती है कि भाई किस किस त्रिभुज का अनुपात करें, तो वो देखो जरा, तो पता मैम लगाओ। BOF बराबर में AOE। BOM AOE करके तो कुछ फायदा नहीं है ना। देखो ना, त्रिभुज ऐसा होना चाहिए जिसमें ये रेखा उसको काटने का काम करे, बीच से जाए और फिर अनुपात बनाए। मैम त्रिभुज ADC और त्रिभुज BDC। BDC मैम पहले तो ADC में लेंगे, फिर लेंगे हम त्रिभुज ABD में। पहले ABC लेंगे, चलो देखते हैं। आप कह रहे हो पहले ABC, मतलब इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ADC, ठीक है, क्योंकि ADC में पूरी रेखा आ रही है AOOC की, ADC में पूरी रेखा आ रही है AOOC की, और ये काली वाली रेखा भी यहाँ से गुजर रही है, जो कि क्या करेगी, इसको इसके अनुपात में बांटेगी, क्योंकि हमें AO का OC से अनुपात चाहिए, है ना। चलो, तो पहला त्रिभुज हमने ले लिया, बिल्कुल सही आपने बताया। ये आपको देखना आना चाहिए बच्चों अच्छे से कि किस त्रिभुज को ले किसको नहीं ले। तो हम पहला जो त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे इसको सिद्ध करते हैं, वो हम लेंगे त्रिभुज ADC। तो बताओ जरा त्रिभुज ADC में अनुपात कैसा होगा?
AE अपॉन ED और बराबर है AO अपॉन OC। AE अपॉन ED, क्योंकि देखो ना ये आपकी बीच से गई वो वाली रेखा जो कि किसके समांतर है, DC के, क्योंकि DC रेखा हमने ली है ना पूरी की पूरी, तो DC के समांतर अगर ये है तो ये क्या करेगी, अनुपात बराबर करेगी। तो AE बटा ED का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा OA बटा OC के अनुपात से। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। किस किस को ये समझ आया बताओ। ये समझ आया इसका अनुपात? यस मैम। और त्रिभुज वही लेंगे ना हम, CD वाला, क्योंकि CD वाले त्रिभुज में शायद क्या पता AB वाला भी लेना पड़े। चलो पहले इसको लेते हैं। अब देखो कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं हम। ABD। हम इसमें D और B बराबर। AD भी लेंगे। मैम BCD भी ले सकते हैं। BCD कहाँ है भाई, BCD नहीं ले सकते। रीजन बताऊं? मैम क्योंकि इसमें आपको D इनके, और O आ रहा है। हाँ पहले सुन तो लो। देखो BCD में भी आएगा वो तो आप कह रहे हो ना, वो तो BCD में भी आएगा कि भाई ये ऐसा ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं ले सकते। तो उसका कारण सुनो क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आपने इस तरफ वाला त्रिभुज लिया, ठीक है, तो वो आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि देखो कुछ कॉमन नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूं, देखो जैसे यहाँ पे मैं आपको ना इस वाले त्रिभुज को लेके देखते हैं, तो आपका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा BF बटा FC बराबर में OB बटा OD। अब इनमें कुछ कॉमन आया क्या? नो मैम। अनुपात बराबर हुए क्या? नहीं हो पाए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना हो कि हमने दूसरा त्रिभुज ले लिया और कुछ बराबर ही ना आए। तो इसका मतलब अभी भी त्रिभुज हमें इसी तरफ वाला लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले आपने बोला वो वाला लेंगे हम, जिसका नाम है ABD। ठीक है, हम लेंगे त्रिभुज ABD। अब देखना क्यों, इसको जब आप लोगे तो आप खुद समझ जाओगे क्यों इसको ले रहे हैं। तो ये हमने ले लिया ABD। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं अनुपात निकालने चलूं, मैंने तो बोला था कि जो ये रचना मैंने की है ये तो DC के समांतर है, लेकिन अब तो DC आ ही नहीं रहा, तो क्या, अब क्या करें? AB के तो समांतर ही नहीं है, या फिर है? मैम DC AB के समांतर है तो वो EQ के समांतर भी होगी। हाँ EO है वो, ठीक है, EO EF कुछ भी कह लो। EO। बिल्कुल। अगर आपने EF रेखा DC के समांतर ली है और DC आपका पहले से ही AB के समांतर है, तो AB भी तो EF के समांतर होगा ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पहले से बोल रखा था कि ये दोनों समांतर है और आपने तीसरी भुजा ली जो कि आपने अपने हिसाब से तो DC के ही समांतर ली थी, लेकिन ऑटोमेटिकली वो AB के भी समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये फिर दोनों ही तीनों ही आपस में समांतर मानी जाएंगी। तो यहाँ पे भी प्रूव हो गया, खुद ही प्रूव हो गया कि जो ये EO रेखा या EF रेखा है वो AB की भी समांतर है। अब यहाँ पे रेखा समांतर है तो इसका मतलब यहाँ पे भी अनुपात निकल जाएगा। बताओ जरा अनुपात, अगर हम लेते हैं त्रिभुज ABD, क्या अनुपात आएगा? AE अपॉन ED बराबर है BO अपॉन DO। ठीक है, AE बटा ED बराबर है BO अपॉन DO। तो अब देखो, अब आया ना इनमें कॉमन। यस मैम, लेफ्ट हैंड साइड इसके, बराबर है। हाँ इसके पास भी है, इसके पास भी ये है। तो फिर ये ध्यान में रखना, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, जो कि आ भी सकता है, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना कि अगर आपने इस तरफ वाले त्रिभुजों को लिया है तो दोनों इसी तरफ के लो, अगर आपको इस तरफ वाले त्रिभुज लेने हैं तो फिर दोनों इसी तरफ के लो। ठीक है, ऐसा मत करना कि एक इस तरफ का ले लिया और दूसरा इस तरफ का ले लिया, फिर होगा गलत, क्योंकि फिर कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा और हमें तो कॉमन चाहिए। अगर हमें इन दोनों के अनुपात को बराबर करना है तो कुछ तो इनके बीच में कॉमन चाहिए। तो वो कॉमन अब हमें मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले और दूसरे समीकरण की मदद से क्या हुआ। जो AE बटा ED था वो इसके भी बराबर था, जो AE बटा ED है वो इसके भी बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगे। मतलब यहां से हमारे पास स्टेटमेंट आ गई कि OA बटा OC बराबर है BO बटा DO के। अब लेकिन हमने जो प्रूव करना था वो ऐसा ही था क्या? नहीं, वो तो कुछ उल्टा था, वो तो इसके ऑपोजिट था। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इनकी जगह बदल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भेज देंगे उधर, इसको ले आएंगे इधर। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OA बटा OB बराबर में OC बटा OD खुद ही प्रूव हो जाएगा। कभी कभी इस पॉइंट पे आके हमेशा चेक करना है कि क्या जो हमें प्रूव करने को बोला था वो हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हो तो क्या यही पूछा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन देखा तो ऐसा तो पूछा नहीं था, हमें तो बोला था कि इसका थोड़ा सा अलग सा पार्ट हमें पूछा था, तो हमने कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या यूं कहें OC को उधर भेज दिया, BO को इधर ले आए और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया। ठीक है, बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो तो मैम। हमें प्रूव करने को बोला था, हमने ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, मतलब वो आप करोगे, अगला क्वेश्चन भी समलंब वाला ही है, वो आप करोगे। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये आपको दिया था, ये आपने सिद्ध करना था, और प्रूफ आपका हम यहां से शुरू किया। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना कि इस वाले केस में जो EF है वो समांतर है DC के, और इस वाले केस में जो EF है वो समांतर है AB के। ये लिखोगे तो फिर आपका आंसर कोई भी गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, चलो करो इसको, मैं रेज करेंगे अगला क्वेश्चन। यस मैम। ले ले सभी ने स्क्रीनशॉट, तो इसको करते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि एक चतुर्भुज, अब आपको नहीं बोला समलंब, अब आपको बोला कि सिर्फ चतुर्भुज है, सिर्फ चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है। करना क्या है, उसके विकर्ण O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इसका जो ये रेशो है ये बराबर है AO बटा BO CO बटा DO के बराबर है। तो आपने अब दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है, क्योंकि आपको बोला है इसको समलंब दर्शाओ, तो मैं इसकी आकृति समलंब जैसे ही बनाऊंगी। पहले से इसकी आकृति हम समलंब जैसी बना देते हैं। ठीक है, और इसको नाम देते हैं ABCD, और इसके जो विकर्ण है वो भी क्या करते हैं, उनको भी हम ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे, और ये कहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा O पर। ठीक है, और आपको जो दे रखा था वो लिख लो। आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है, आपको पहले ही इन्होंने ये चीज बोल दी है कि जो अनुपात है किसका, AO का BO से बराबर है किसके, CO का DO से, और आपको बोल रहे हैं कि सिद्ध करो कि आपका जो ये समांतर चतुर्भुज है, सॉरी आपका जो चतुर्भुज है ये समांतर समलंब चतुर्भुज है। कैसा है, ये एक समलंब है। सिद्ध करो कि ये एक समलंब है। अब बताओ जरा समलंब की खासियत क्या होती है? मैम उसकी 2 रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं नहीं बेटा, भुजाएं। ठीक है, भुजाएं। तो अगर इसकी भुजाएं बराबर है तो बताओ हमें क्या प्रूव करना है? मैम हमें इसको समांतर प्रूफ करना है, अनुपात दिया हुआ है। किसको 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 समांतर, उनका नाम बोलो। AB और DC। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि AB समांतर है DC के। किसकी मदद से करोगे? अनुपात की मदद से, क्योंकि हमें पता है जब अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती है। लेकिन यहाँ पे अनुपात अच्छे से देखो, यहाँ पे अनुपात को अच्छे से देखना कि आपकी मदद कर भी पाएंगे कि नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको क्या लगता है कैसे आप इसको एक समलंब प्रूव करोगे, क्या करोगे, कैसे किसकी मदद लोगे, वो देखो फटाफट से, अपनी अपनी कॉपी पे इसको सॉल्व करना शुरू करो। हम इसमें रचना करनी पड़ेगी। रचना करनी पड़ेगी, रचना सभी में करनी है, लेकिन इसमें जो रचना करोगे वो ध्यान से करना। रचना बताऊं अगर मैं आपको, तो आप क्या करो, आप एक रेखा लो EO नाम की, उसको AB के समांतर लो। ठीक है, फिर वहां से अनुपात निकालो। तो रेखा बना देती हूँ मैं, EO ये रही आपकी, यहां से यहां। ठीक है, ये रही EO, और EO क्या है, EO AB के समांतर है। चलो रचना भी मैं करके दे देती हूँ, फिर उसके बाद अब इससे अनुपात जो निकलेगा ना वो बनाओ।
मैम बोलो। मैम हम ये भी तो लिख सकते हैं ई और डीसी के समांतर है। तो वैसे लिख लो, वैसे भी लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि प्रूफ तो हमें फिर उन दोनों को ही करना है ना, कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। बस थोड़ा सा घुमाना पड़ता है क्वेश्चंस को। अब जिसके भी समांतर ले रहे हो, देखो जिसके भी समांतर ले रहे हो, पहले तो उसका एक अनुपात निकाल लो। ए बी के समांतर ले रहे हो तो उस हिसाब से अनुपात निकाल लो, अगर डीसी के समांतर ले रहे हो तो उस हिसाब से अनुपात निकाल लो। फिर एक अनुपात आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, उस क्वेश्चन वाले अनुपात की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये भी मैंने बता दिया। चलो, क्वेश्चन वाले अनुपात की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो जो आपने ईओ भुजा से अनुपात निकाला था और आपने जो क्वेश्चन का अनुपात आपको दिख रहा है, उनमें कुछ आपको कॉमन दिख जाएगा। ठीक है, समझ आई सभी को? जिसके भी, अगर आप ए बी के समांतर ले रहे हो ईओ को, या आप डीसी के समांतर ले रहे हो, अपनी साइड अपनी भुजा के हिसाब से क्या करो, अनुपात निकालो खुद से, और एक अनुपात जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर देखो कि जिस अनुपात की आपने अभी क्रॉस मल्टीप्लाई की और जो अनुपात आपने अभी अभी निकाला, उनमें कुछ कॉमन है क्या, ये चेक करो फटाफट से। फिर कल से हम 6.3 करेंगे, मंडे से। आज इस क्वेश्चन को खत्म ही कर लेते हैं। किया कुछ किसी ने? जितना भी किया दिखाओ भाई नोटबुक, लेकिन मुझे पता तो चले कि कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पहुंचे हो, क्या गड़बड़ हो रही है। अभी यही थी। ओके, आपने इसको एबी के समांतर लिया तो आपका ये अनुपात आया, फिर आपने इसको ये किया तो फिर नीचे क्या आया, ए बटा ई डी एओ बटा, ऐसा आया क्या, ए ई बटा ई डी एओ बटा ओसी, ऐसा आया क्या प्रियंका? एओ है और ओ भी अपॉन डी। आवाज कट रही है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला बताओ। मैम ये वाला ये वाला। ए अपॉन ई डी बराबर है एओ बराबर बटे में सीओ। ठीक है, करेक्ट है। आगे भी होगा ये। हम्म अच्छा, बाकी बच्चे भी दिखा रहे हैं। एक मिनट, तनु और भाई सिंह जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ। ओहो, बड़ा लंबा लिखा है। आपने इसको पहले तो खुद से किया, फिर इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की। ठीक है, भाई सिंह जी के नाम से जो है आपका करेक्ट है यहाँ तक। तनु आपका मैं देख रही हूँ। हम्म ठीक है, करेक्ट है। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ तक रचना सभी को समझ आई? आप, मैंने कहा था कि आपको इसको जिसके भी समांतर लेना है ले लो, लेकिन मैंने इसको लिया ए बी के समांतर। अब अगर ईओ ए बी के समांतर है तो अनुपात क्या होगा, फटाफट से बताओ। अगर ओहो ईओ अगर ए बी के समांतर है, और अगर हम, मैं त्रिभुज कौन सा ले रही हूँ, त्रिभुज हम ले रहे हैं वही जिसमें ये दोनों भुजाएं आ रही हैं, ए डी बी, तो अनुपात बताओ। ए अपॉन डी बराबर है सीओ अपॉन डी। तो अनुपात होगा ए ई बटा ई डी, और बराबर में इसके क्या आ जाएगा, बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है,
ठीक है, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर ये कह रहे हैं कि भाई जो ईओ है वो सिर्फ एबी के समांतर है, डीसी के समांतर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते, हम कोई और त्रिभुज ले ही नहीं सकते, लेकिन हम उसको जरूर ले सकते हैं जो हमें दिया था, जो कि ये है। तो इसको मैंने लिया, इसकी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, तो ये आ गया एओ के नीचे सीओ बराबर में ओबी के नीचे ओडी, और ये आ गया समीकरण नंबर 2। मैंने वही तो कहा था, एक अनुपात खुद से निकालो, दूसरा अनुपात कैसे आएगा, जो आपको अनुपात दे रखा है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ गया। ठीक है, अब देखो जरा पहले और दूसरे समीकरण में क्या कुछ कॉमन है। यस मैम। है, बिल्कुल। कौन है वो? ओबी बटा ओडी। बिल्कुल। तो अगर ओबी बटा ओडी इसके भी बराबर है और ओबी बटा ओडी इसके भी बराबर है, तो क्या ये दोनों भी बराबर होंगे? यस मैम। यस, तो हम लिख देते हैं इसको, ए ई बटा ई डी बराबर है किसके, एओ बटा सीओ के। अब देखो जरा, अब ये जो आपने निकाला इसको आकृति में देखो, इसको आकृति में देखने चले तो हमने देखा कि हमारा जो एओ बटा सीओ मतलब ये वाली जो भुजा है, ठीक है, ये वाली जो भुजा है, और एई बटा ईडी मतलब ये वाली जो आपकी ये वाली जो भुजा है, ठीक है, इनका जो अनुपात निकल के आया वो बराबर था। हमने कुछ नहीं किया, खुद ही बराबर आया वो, हमने ऐसा कुछ उसको मतलब जबरदस्ती बराबर लाने की कोशिश नहीं की, हम तो बस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ये खुद ही बराबर आया। तो ये अनुपात कब बराबर होगा, जो आपने अभी लिखा एई बटा ईडी मतलब इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात, ये कब बराबर होगा बताओ? जब मैम ईओ डीसी के समांतर होगा। बिल्कुल, जब ईओडीसी के समांतर होगी तभी तो अनुपात बराबर होते हैं ना। जब रेखा समांतर होती है तभी तो अनुपात बराबर होते हैं। अब अगर इतने से हिस्से का इतने हिस्से के साथ अनुपात और इतने से हिस्से का इतने हिस्से के साथ अनुपात अगर बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब जरूर जो ईओ है वो सीडी के समांतर है। जरूर जो ईओ है, यहां से हमने निष्कर्ष निकाला, यहां से हमने ये चीज का पता लगा लिया कि भाई इनके अनुपात बराबर आए। अगर अनुपात बराबर है तो इट मींस जो आपका ईओ रेखा है, ईओ जो आपकी भुजा, आपने जो भी देखा कहो भुजा कहो, पक्का ये सीडी के भी समांतर है, तभी तो अनुपात बराबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम मान के चले थे कि ईओ एबी के समांतर है, और सॉल्व करते करते पता लग गया कि भाई ईओ तो सीडी के भी समांतर है। तो अगर ईओ इसके भी समांतर और ईओ इसके भी समांतर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी समांतर रेखाएं हुई। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि भाई जो ए बी रेखा थी वो सीडी के समांतर है। और जब कभी ऐसा होता है किसी चतुर्भुज में किसी भी भुजाओं का एक जोड़ा, उल्टी भुजाओं का, ऑपोजिट भुजाओं का एक जोड़ा अगर समांतर आ जाए तो उसको हम समलंब कहते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ए बी सी डी के समांतर है। तो यहां से खुद ही प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। ठीक है, बोलो, हुआ क्लियर अभी ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी हमारे पास वैसे 5 मिनट है, पर 5 मिनट में अब नया चैप्टर क्या स्टार्ट करें, तो कल से ही करते हैं। अभी के लिए अभी इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लाइव कर सकते। अगला चैप्टर मतलब ये 6.3, ठीक है। जिसको डाउट नहीं है तो गुड नाइट, और जिसको डाउट है वो पूछ लो। मैम आप